सो हे गाइस, स्वागत है एक बार फिर से बैंक निफ्टी और निफ्टी के इस एनालिसिस वीडियो में। जैसे कि दोस्तों आज जो मार्केट एकदम से बड़ा गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलते 15 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया। अब जो ये गैप डाउन खुला ना, ये 200 पॉइंट के तकरीबन गैप डाउन खुला, ठीक है, 200 पॉइंट प्लस में गैप डाउन खुला। अब जो ये गैप डाउन खुला तो यहाँ पे आप देखो क्या कि एक हैमर कैंडल बनाया। आपको एक चीज़ पता होगा, जब भी मार्केट एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि मार्केट जब गैप डाउन खुलता है, कोई हैमर कैंडल बनाती है, तो आप लोग थोड़ा सा बाइंग के लिए आप लोग अप्रेस हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो साफ साफ कि बैंक निफ्टी यहाँ से गैप डाउन तो खुला, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाया, इसके हाई को ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद एक अच्छा मूव हमें यहाँ पे देखने को मिला, जो कि 100 के तकरीबन में एक मूव देखने को मिला। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेलर एक्टिव था, तो मार्केट को पहले नीचे लेके आया, उसके बाद फिर ऊपर के साइड में लेके गया। अब जो हमने लॉजिक बताया था कि पिछले एनालिसिस वीडियो में, कि मैंने जो कल बताया था कि मार्केट जो हमारा एक सिनेरियो है कि मार्केट एक यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ मार्केट है, सीधी सी बात है। तो हमने एक एनालिसिस किया था कि मार्केट जब गैप डाउन खुलेगा तो कहीं ना कहीं एक रिट्रेसमेंट करने के लिए इस लेवल पे आएगा, और यहाँ से अगर सेलिंग आती है तो फिर आप लोग सेलिंग के लिए तैयार हो, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं इस रेंज को ब्रेक किया था, तो और यहाँ पे मार्केट क्लोज कर दिया था। तो मार्केट एग्जैक्ट उस तरह से ही मार्केट यहाँ पे ऊपर के साइड में टच किया, टच करने के बाद एक सेलिंग प्रेशर आई। लेकिन आप लोग एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे देखो, सेलिंग प्रेशर तो आई, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स मजबूत नहीं हो रहा था मार्केट में। यहाँ पे आप देखो हर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रही है, हर एक ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल बन रही है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग का सिनेरियो चलता आ रहा है कि मार्केट में कहीं भी बायर्स, कोई भी बायर्स हो या सेलर्स हो, कोई एक्टिव नहीं रह पाया यहाँ पे। अगर ये ग्रीन बन रहा है तो ये रेड बन रहा है, ये ग्रीन बन रहा है तो ये रेड बन रहा है। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ट्रैप कर रहा था। तो आप एक चीज़ आप लोग समझो कि आज जो मार्केट क्लोज किया वो भी एक रेंज के टाइप में ही बना के मार्केट यहाँ पे क्लोज कर दी, ठीक है। अब देखो कि मार्केट एक तो ऑलरेडी कल से इस रेंज में मार्केट फंसा हुआ था, आज मार्केट फिर इसी रेंज में आके क्लोज कर दी। अब जो कल हमारा एक्सपायरी है, कल हमारा एक्सपायरी के दिन किस तरह से हम ट्रेड करने वाले हैं, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। अब आप एक चीज़ समझो कि मार्केट में अभी भी क्या है, बायर्स अभी भी कहीं ना कहीं एक्टिव है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अगर इन चीज़ों को समझना तो मैं आप लोगों को डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ कि डेली टाइम फ्रेम पे मैं कुछ चीज़ आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर मैं आकर 15 मिनट के चार्ट पे आप लोगों को समझाऊंगा। अब एक चीज़ यहाँ पे समझो कि डेली टाइम फ्रेम पे हमने बोला था कि कहीं ना कहीं एक पाउस कैंडल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे एक पाउस कैंडल बनेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद ऊपर के साइड का सिनेरियो हमारा बनेगा। आप देखो क्या कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, यहाँ पे पाउस कैंडल तो ये है। आप एक चीज़ को देखो, यहाँ पे पाउस कैंडल ही है, क्योंकि मार्केट कल के हाई लो को भी ब्रेक नहीं किया, यहाँ पे पाउस कैंडल है। लेकिन क्या ये ग्रीन कैंडल में, ये जो ग्रीन कैंडल का सिनेरियो है ना, यहाँ पे हमें ये दर्शाता है कि मार्केट बड़ा गैप डाउन खुला, सेलर तो नीचे के साइड में ढकेला, लेकिन बाहर कहीं ना कहीं एक्टिव था, तो मार्केट को ऊपर के साइड में खींच के लेके गया। फिर भी कल के जो हाई लो था ना, उनको ब्रेक नहीं कर पाया था। अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये बन सकता है कि मार्केट ऊपर के साइड में गया, पाउस किया, फिर से मार्केट ऊपर के साइड में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारा एक एम पैटर्न का सिनेरियो ऊपर के साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जब यहाँ से नीचे के साइड आ रहा है तो फिर से यहाँ पे एक सिनेरियो यहाँ पे आएगा। मार्केट आने के बाद अगर एक रिजेक्शन मिलता है तो यहाँ पे हमें एक एम पैटर्न का सिनेरियो डेली टाइम फ्रेम पे मिल सकता है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक सिनेरियो ऊपर के साइड में दिख सकता है, या तो यहाँ से अगर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए तो फिर मार्केट एक नीचे के साइड में सेलिंग जोन में चला जाएगा। अब चलिए मैं आप लोगों को 15 मिनट के लेवल्स बताऊंगा कि किस तरह से हम ट्रेड करने वाले 15 मिनट के चार्ट पे। और जो हमारा एक्सपायरी होगा ना, वो बवाल का एक्सपायरी होने वाला, हीरो जीरो ट्रेड मिल सकता है अगर हमारा मार्केट इस तरह का मूव करता है। तो चलिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अब एक चीज़ हमने यहाँ पे साफ बताया था कि जो हमारे पास ऑलरेडी सपोर्ट जो पड़ा हुआ है ना, वो 43,000 का हमारे पास ऑलरेडी एक सपोर्ट है, ये जोन, ठीक है। मार्केट इस जोन को रिट्रेसमेंट करके, अगर मार्केट इस जोन को रिट्रेसमेंट करती है, ठीक है। अब एक चीज़ आप देखो कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे सीधी सी बात में कि मार्केट अब हमारे पास जो हमारा जो ये रेंज है ना, ये रेंज को हम मार्क करेंगे, क्योंकि ये रेंज अब हमारा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसी रेंज पे अब हम ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो अगर थर्सडे के दिन मार्केट इसी रेंज में खुलता है और इस रेंज में खुलने के बाद यहाँ पे कुछ देर टाइम बीता था, टाइम बिताने के बाद इस रेंज को ब्रेक करती, तो ये जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ना, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और उसके बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारे पास, वो 600 का, एक 43,600 का एक नेक्स्ट टारगेट होगा। अब देखो लॉजिक क्या हो सकता है कि अगर मार्केट के बड़ा गैप डाउन खुलती है, यहाँ पे 43,000 के पास आके मार्केट सस्टेन करने लगती है, और सस्टेन करने के बाद ऊपर निकालता है ना, तो आप लोग यहाँ पे एग्रेसिव बाइंग कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाइंग का सिनेरियो बन सकता है। ये जो हमारा रेंज सपोर्ट है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। यहाँ से मार्केट एक बड़ा मूव ऊपर के साइड में दे सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे मान लो कि बड़ा गैप अप खुल जाता है, या इसी रेंज में खुल जाता है
43,500 के रेंज में खुल जाता है बड़ा गैप अप, तो आप लोग वहाँ से क्या करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे टाइम बिताने दो मार्केट को, इस रेंज में थोड़ा सा मार्केट को टाइम बिताने दो। अगर इसी रेंज में टाइम बिता देता है, टाइम बिताने के बाद अगर मार्केट ऊपर जाती है तभी आप बाइंग के लिए आप प्रीफर करो, क्योंकि मार्केट जब गैप अप खुलेगा तो मार्केट कहीं ना कहीं ट्रैप करेगा, ट्रैप करने के बाद कोई सिनेरियो बनाएगा। तो जब बड़ा गैप अप खुलेगा तो यहाँ पे आप अगर टाइम बिता रहे हो तो टाइम बिताने के बाद अगर नीचे आता है ना, तो फिर आप लोग यहाँ पे सेलिंग भी कर सकते हो कि जो हमारा सपोर्ट है ना वो 43,000 तक मार्केट फिर से सेलिंग के लिए तैयार हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक सिनेरियो इस तरह का भी बन सकता है। चलिए मैं आप लोगों को निफ्टी का चार्ट बता देता हूँ कि निफ्टी का चार्ट में हम किस तरह से ट्रेड करने वाले हैं। अब देखो ये जो निफ्टी, यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ 15 मिनट का चार्ट पे। अब यहाँ पे आप निफ्टी को एक चीज़ ध्यान से देखो कि निफ्टी का भी सेम लॉजिकल है कि जो बैंक निफ्टी कर रहा है वही सेम लॉजिक निफ्टी भी कर रहा है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि निफ्टी भी वही सेम लॉजिक बना रहा है। निफ्टी के पास जो हमारा सपोर्ट है ना वो 18,000 का हमारा एक सपोर्ट नीचे के साइड में निफ्टी का लॉजिकल सपोर्ट है। इस 18,014 को अगर मार्केट नीचे होल्ड कर जाती है, अगर यहाँ पे रेसिस्टेंट कर जाती है, तो फिर ऊपर के साइड में आप बाइंग के लिए प्रीफर करो। सेलिंग के लिए तो आप इसके नीचे ही प्रीफर करो। तो निफ्टी में सेम सिनेरियो निफ्टी में भी बन रहा है। मार्केट अगर इस रेंज को यहाँ से अगर निकाल देती है तो इस रेंज को निकालती है तो आप ऊपर के साइड में एक सिनेरियो बनाओ। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो फिर आप लोग इस रेंज को ब्रेक करने दो। इस रेंज को अगर ब्रेक करती है तो फिर आप लोग यहाँ पे नीचे के साइड में 18,000 तक आ सकते हो। तो आराम से नीचे के साइड में 18,000 का आपको टारगेट मिल जाएगा। यहाँ से फिर मार्केट चांस है कि ऊपर के साइड में निकालेगा। सो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।